हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका अपना प्यारा सा यूट्यूब चैनल के हिंदी क्लासेस में। तो आज 17 फरवरी का एग्ज़ाम संस्कृत का था। तो आप लोग एग्ज़ाम दे के आ गए होंगे। तो आज हम लेकर के आए हैं, ठीक है, आप लोगों के लिए आंसर की, संस्कृत का आंसर की। तो आप लोग इसको मिला लीजिएगा कि हम कितना सही करके आए हैं, ठीक है। तो चलिए हम लोग यहाँ पे देखते हैं। यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन जो है उस सेट नंबर ए है, ठीक है। ए सेट का क्वेश्चन है, तो आप लोगों का ए सेट का होगा तो लाइन से मिला लीजिएगा। अगर नहीं होगा तो आप लोग इधर उधर आपका क्वेश्चन दिया गया होगा, क्योंकि ए से लेके जे तक सेट था, ए से लेकर जेड तक सेट था। अब आपको जो सेट मिला होगा उसमें से आप लोग एक एक करके क्वेश्चन को देख लीजिएगा, ठीक है। यहाँ पे सेट नंबर ए दिया गया है, तो इसको हम देखते हैं क्या आंसर किसका होता है। तो चलिए हम लोग बढ़ते हैं, पहला क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। चलिए, तो देखिए यहाँ पे पहला क्वेश्चन दिया गया है, भारत महिमा पाठ में कुल कितने मंत्र हैं, ठीक है। भारत महिमा पाठ जो है उसमें कितने मंत्र दिया गया है, तो हम लोग पढ़े हैं, ठीक है, कि भारत महिमा जो पाठ है उसमें 5 मंत्र दिया गया है दोस्तों, ठीक है। तो यानी कि ए का सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, ए का सही आंसर बी हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए आप लोग इसको मिला लीजिएगा, ठीक है। 100% आंसर सही मिलेगा, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन की ओर। दूसरा नंबर क्वेश्चन दिया गया है, अनेक एक से अधिक पदों का संक्षेपण क्या कहलाता है, ठीक है। तो एक से अधिक पदों का संक्षेपण जो कहलाता है दोस्तों, ठीक है, वो समास कहलाता है, ठीक है। तो दूसरा का सही आंसर डी हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, तीसरा नंबर क्वेश्चन दिया गया है, रविंद्र संधि का संधि विच्छेद निम्न से कौन सा होगा, ठीक है। तो इसका संधि विच्छेद जो होता है रवि प्लस, ठीक है, रवि प्लस इंद्र होता है दोस्तों, ठीक है। तो यहाँ पे 3 का जो सही आंसर हो जाएगा उसी नंबर सही हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। चौथा चौथा जो क्वेश्चन दिया गया है, पटनेती में कौन सी संधि है, ठीक है। तो यह जो क्वेश्चन दिया गया है चौथा नंबर, ठीक है, ये पाटलिपुत्र वैभव में से दिया गया है, ठीक है। तो पटनेती में कौन सी संधि है, ठीक है। तो यहाँ पे दोस्तों हो जाएगा, ठीक है, स्वर संधि, ठीक है। तो चौथा का जो राइट आंसर हो जाएगा वो डी हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है, 5 नंबर क्वेश्चन दिया गया है, अ ई के मेल से कौन सा वर्ण बनेगा, ठीक है। तो अ ई के मेल से जो शब्द बनेगा वो बनेगा य, ठीक है। तो 5 का सही आंसर ये हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है, 10 आनानी यस्य तस्य का समास पद क्या होगा, ठीक है। यानी कि समास विग्रह में जो दिया है समास पद पूछ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे 6 का जो सही आंसर हो जाएगा वो दशा नना हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, संप्रदान कारक में कौन सी विभक्ति होती है, तो संप्रदान कारक में जो विभक्ति होती है, ठीक है, संप्रदान कारक में जो विभक्ति होती है वो संप्रदान चतुर्थी विभक्ति होती है, ठीक है। तो यहाँ 7 के जो सही आंसर हो जाएगा वो 4 हो जाएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे दिया गया है 8 नंबर क्वेश्चन में, उन्नयनम उन्नयनम में कौन सा उपसर्ग है, ठीक है। तो उन्नयनम में उन उपसर्ग है, ठीक है। यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा 8 का जो सही आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा बी, ठीक है। 8 का सही आंसर बी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। 9 नंबर क्वेश्चन दिया गया है, राज्ञा राजन शब्द के किस विभक्ति का रूप है, राज्ञा जो है, ठीक है, राजन शब्द के किस विभक्ति का रूप है, ठीक। यहाँ पे दोस्तों हो जाएगा जो राजन शब्द जो है, राज्ञा शब्द जो है राजन के, तो इसको देख लेंगे एक बार, ठीक है। तो यहाँ पे 6 का जो सही आंसर हो जाएगा वो तृतीय हो जाएगा, ठीक है, तृतीय विभक्ति, ठीक है। 9 का जो सही आंसर सी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं।
अगला क्वेश्चन दिया गया है, पा धातु के लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन का रूप क्या होगा। ठीक है, तो हम लोग को पता होगा पा धातु का जो लट लकार प्रथम पुरुष जो होता है, ठीक है, वो हो जाएगा पिबती। ठीक है, तीत अंति आप लोगों को पता होगा, तीत अंति सी थ थ आमी आव आमह। तो यहाँ पे 10 का सही आंसर जो हो जाएगा वो पिबती हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे दिया गया है 11 नंबर क्वेश्चन, जन्म से पूर्व कितने संस्कार होते हैं। ठीक है, तो जन्म से पूर्व जो होते हैं संस्कार वो 3 संस्कार होते हैं। ठीक है, तो 11 का सही आंसर क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ठीक है, जन्म से पहले 3 संस्कार होते हैं, शैशव अवस्था में 6 संस्कार होते हैं। ठीक है, शैशव अवस्था में 6 संस्कार, और बचपन में होते हैं 5 संस्कार होते हैं। ठीक है, बचपन में 5 होते हैं, और एक संस्कार जो होता है विवाह संस्कार में होता है, और एक मरने के बाद होता है। ठीक है, एक मरने के बाद होता है अंत्येष्टि संस्कार जिसको बोला जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे 11 का जो सही आंसर हो जाएगा, ठीक है, वो सी हो जाएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है, पुंसवन संस्कार का उद्देश्य क्या है। तो पुंसवन संस्कार का उद्देश्य जो होता है, ठीक है, वो होता है गर्भ रक्षा। गर्भ रक्षा के लिए पुंसवन संस्कार मनाया जाता है। तो 12 का जो राइट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है 13 नंबर क्वेश्चन, संस्कार के कितने प्रकार होते हैं। ठीक है, तो संस्कार जो होते हैं वो प्रायः 5 प्रकार के होते हैं। ठीक है, तो 13 का बी आंसर हो जाएगा। तो आप लोग बतलाइएगा, ठीक है, कि 50 में कितना हम सही करके आए हैं, क्योंकि 100 नंबर 100 क्वेश्चन था। ठीक है, 100 में से जिसको 50 को बनाने के लिए रहता है। ठीक, तो आप लोग कमेंट सेक्शन में बतला दीजिएगा कि कितना हम लोग सही कर पाए हैं। ठीक है, जो कि क्वेश्चन बहुत ही इजी था, तो आप लोग भी बना लिए होंगे। तो चलिए अगला अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन दिया गया है, भारतीय जीवन दर्शन का महत्वपूर्ण उपादान क्या होता है। ठीक है, तो भारतीय जीवन दर्शन का जो उपदान होता है वो होता है संस्कार। ठीक है, तो 14 नंबर जो क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन दिया गया है, लज्जा होम कर्म कांड किस संस्कार में होता है। तो लज्जा होम जो होता है, यानी कि लज्जा होम का मतलब होता है लावा। ठीक है, आप लोग देखे होंगे विवाह संस्कार में, यानी कि विवाह जो होता है तो लावा छीटा जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे 15 का सही आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चलिए आगे दिया गया है 16 नंबर क्वेश्चन, कि ठक ठक प्रत्यय का उदाहरण निम्न में से कौन सा है। ठीक है, तो ठक जो प्रत्यय है वो पाठक है, यानी कि ठक पाठक में ठक प्रत्यय लगता है। ठीक है, यानी कि ठग का जो उदाहरण है वो पाठ का हो जाएगा। ठीक है, 16 का जो राइट आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, तो अगला नंबर क्वेश्चन है, किस पद में तुमुन प्रत्यय है। ठीक है, किस पद में तुमुन प्रत्यय है। ठीक है, तो यहाँ पे 17 का सही आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा तुमुन प्रत्यय। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। फटाफट से आप लोग भी मिला लीजिएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन अगला क्वेश्चन दिया गया है। ठीक है, 18 नंबर क्वेश्चन, गायिका पद में कौन सा स्त्री प्रत्यय है। ठीक है, गायिका जो प्रत्यय है उसमें कौन सा गायिका पद में कौन सा प्रत्यय है। तो यहाँ पे हो जाएगा दोस्तों, गायिका में हो जाएगा टाप प्रत्यय। ठीक है, 18 का सही हो जाएगा बी। चलिए अगला क्वेश्चन, तो आप लोग यदि आप लोगों का सेट दूसरा दूसरा होगा तो आप लोग क्वेश्चन के अनुसार मिला लीजिएगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे जो सेट है वो हम ए मिला रहे हैं। ठीक, आप लोगों का दूसरा दूसरा सेट होगा तो आप लोग अपने से खोज करके मिला लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए अगला जो क्वेश्चन है 19 नंबर। ठीक है, दृश्य धातु के लोट लकार उत्तम पुरुष एक वचन का निम्न रूप में निम्न में से कौन सा होगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा पश्याणी। ठीक है, 19 का सही आंसर क्या हो जाएगा, 19 का सही आंसर सी हो जाएगा। चलिए आगे अगला क्वेश्चन है। ठीक है, 20 नंबर क्वेश्चन दिया गया है, लतया पद में कौन सी विभक्ति है। ठीक है, तो लतया लतया पद में तृतीय विभक्ति है। ठीक है, तो 20 का सही आंसर भी हो जाएगा। फटाफट से हम लोग चलते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ठीक है, अगला क्वेश्चन जो है अनंतरम। ठीक है, अनंतरम के योग में कौन सी विभक्ति होती है। ठीक है, तो यहाँ पे 21 का जो सही आंसर हो जाएगा वो तृतीया हो जाएगा। ठीक है,
21 का सही आंसर डी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन दिया गया है आशित किस लकार का रूप है। ठीक है, 22 जो क्वेश्चन है आशित किस लकार का रूप है। ठीक है, आशित किस लकार का रूप है। तो यहाँ पे आशित जो है वो लंग लकार का रूप है दोस्तों। ठीक है, तो 22 का जो सही आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा। ठीक, अगला अगला क्वेश्चन दिया गया है युवाम पद का मूल मूल रूप निम्न में से कौन सा है। ठीक है, युवाम जो है उसका मूल रूप क्या हो जाएगा दोस्तों। तो यहाँ पे युवाम का मूल रूप जो हो जाएगा युष्मद हो जाएगा। ठीक है, युष्मद। ठीक है, सॉरी सॉरी ऊपर चल गया, सॉरी, एक मिनट रुक जाइए आप लोग। 23 नंबर क्वेश्चन किधर गया। तो चलिए, ठीक है, 23 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा युष्मद। ठीक है, चलिए आगे 24 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 24 नंबर क्वेश्चन दिया गया है। ठीक है, किताब में दिया गया है और ट्यूशन में। ठीक है, ट्यूशन किताब में से दिया गया है। तो यहाँ पे 24 का जो कह रहा है क्वेश्चन क्या है। ठीक है, 24 का जो क्वेश्चन दिया गया है, ठीक है, वो है नीति श्लोका है पाठ में कितने पद हैं। ठीक है, तो नीति श्लोका पाठ में जो पद हैं वो 10 हैं। ठीक है, तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा। ठीक है, 24 का जो राइट आंसर 10 हो जाएगा। ठीक, चलिए आगे अगला क्वेश्चन है धर्म की रक्षा। ठीक है, धर्म की रक्षा किससे होती है। तो धर्म की रक्षा जो होती है दोस्तों, ठीक है, वो सत्य से होती है। तब 25 का जो राइट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा। ठीक है, नीति श्लोका में एक श्लोक दिया गया है। ठीक है, सत्य रचते धर्मो विद्या योग रचते निज्या रचते रूपम कुलम विरितन रचते। ठीक है, वहीं से यह क्वेश्चन लिया गया है। तो आप लोग जा करके नीति श्लोका पाठ में देख लीजिएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन दिया गया है। ठीक है, 26 नंबर क्वेश्चन दिया गया है क्षमा। ठीक है, क्षमा किसका नाश करती है। ठीक है, तो क्षमा किसको नाश करती है। तो क्रोध को नाश करती है। तो 26 का सही आंसर ये हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं 27 नंबर क्वेश्चन की ओर। उच्चते पद का अर्थ क्या होता है। तो उच्चते मतलब उच्चते का जो पद का जो अर्थ होता है दोस्तों। ठीक है, 27 नंबर का जो राइट आंसर हो जाएगा उच्चते मतलब कहा गया है। ठीक है, 27 का सही आंसर ये हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन 28 नंबर क्वेश्चन दिया गया है करमवीर कथा में प्रशासन के क्षेत्र में कौन लोकप्रिय हुआ। ठीक है, तो हम लोग पढ़े होंगे। ठीक है, हम लोग पढ़े हैं कि करमवीर कथा में जो होता है करमवीर कथा में जो मुख्य पात्र होते हैं वो राम प्रवेश राम होते हैं। बेचारे दलित परिवार थे, परिवार के। ठीक है, तो उसमें परिवार का नाम था, ठीक है, लड़का का नाम था वो राम प्रवेश राम। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा जो लोकप्रिय हुए थे अपने मेहनत के दम पर हुए थे। ठीक है, राम प्रवेश राम। तो 28 का जो सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, राम प्रवेश राम बी हो जाएगा सही। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है राम प्रवेश राम ने अपने विषयों की अनेक विषयों की पुस्तकों को कहाँ आत्मसात किया। ठीक है, तो जो इनके पास पढ़ने के लिए पैसा नहीं होता था तो वो अपने महाविद्यालय के पुस्तकालय से पुस्तक ला करके, ठीक है, और स्व अध्ययन करता था। ठीक है, अपने से। तो यहाँ पे 29 का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा महाविद्यालय में। ठीक है, अगला क्वेश्चन दिया गया है। अगला क्वेश्चन अगला क्वेश्चन दिया गया है भिखन टोला गांव से प्रशासन द्वारा स्थापित प्राथमिक विद्यालय कितनी दूर था। ठीक है, तो 1 कोस के दूरी पर एक प्रशासन के द्वारा, ठीक है, विद्यालय खोला गया था, प्राथमिक विद्यालय। तो 30 का जो सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों। 30 का जो सही आंसर हो जाएगा 1 कोस ये हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। गोविंद सिन्हा सिख संप्रदाय से डॉट 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 गुरु आश्रित। ठीक है, कहने का मतलब है कि गुरु गोविंद सिंह जो है सिख संप्रदाय के कैवे गुरु हैं। ठीक है, तो सिख संप्रदाय के 10वें गुरु है। तो 31 का सही आंसर क्या हो जाएगा। 31 का जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, 31 का जो सही आंसर हो जाएगा 10। ठीक है, सी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है। ठीक है, 32 नंबर क्वेश्चन दिया गया है सरस्वती पद में कौन सी स्त्री प्रत्यय है। ठीक है, तो सरस्वती पद में,
ठीक है, डिन प्रत्यय है दोस्तों। ठीक है, इसको थोड़ा सा देख लीजिएगा, तो 32 के बी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन दिया गया है। अगला क्वेश्चन है शक्ति धन मतुप से कौन सा पद बनेगा। ठीक है, 33 नंबर क्वेश्चन दिया गया, शक्ति धन मतुप से कौन सा शब्द बनेगा। ठीक है, कौन सा पद बनेगा, तो यहाँ पे हो जाएगा ये 33 का जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, वो शक्तिमान हो जाएगा ये। चलिए अगला क्वेश्चन दिया गया है, 34 नंबर क्वेश्चन दिया गया है, किस पद में लेउट लेउट प्रत्यय है। ठीक है, 34 नंबर का जो आंसर हो जाएगा लेउट प्रत्यय, वो पाठक में हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। सॉरी 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 दोस्तों। ठीक है, यानी कि जो लेउट प्रत्यय होता है वो होता है पठनम में। ठीक है, तो इसका 34 का सही होगा आंसर, वो हो जाएगा यहाँ पे ए हो जाएगा, सी गलती है। ठीक है, तो पठनम हो जाएगा। ठीक, सही आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन दिया गया है, पृछति पृछति में कौन सी धातु है। ठीक है, तो पृछ धातु। ठीक है, कौन धातु, सॉरी पृछ धातु नहीं, प्रछ धातु। ठीक है, पृथ्वी में कौन धातु, तो प्रच धातु है, तो 35 का सही आंसर हो जाएगा, ये हो जाएगा। ठीक, चलिए अगला अगला क्वेश्चन दिया गया है, नीतिकार लोग अलस को क्या मानते हैं। तो नीतिकार जो लोग होते हैं वो अलस को शत्रु मानते हैं। ठीक है, तो 36 का सही आंसर सी हो जाएगा। ठीक है, तो फटाफट से हम लोग चलते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है, बीरेश्वर कहाँ कहाँ का मंत्री था। ठीक है, तो बीरेश्वर जो था मंत्री, वो मिथिला का मंत्री था। ठीक है, तो 37 का जो सही आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा। ठीक, चलिए अगला है, अगला क्वेश्चन दिया गया है 38 नंबर, अहो कथमयम कोलाहल किसकी उक्ति है। ठीक है, यह किसने कहा था, तो यह प्रथम आलसी कहा था। अहो कथमयम कोलाहल, यहाँ हल्ला क्यों हो रहा है, तो 38 का सही आंसर सी हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, बाला नाम नाम बाला नाम डॉट 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 गति है। ठीक है, यानी कि इसको भरना है, रिक्त स्थान को पूरा करना है, तो यहाँ पे हो जाएगा जो जननी होती है। ठीक है, जननी होती है, वो अपने बालक को रक्षा करती है, तो यहाँ पे 29 का जो सही आंसर हो जाएगा वो भी हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, तीव्र तरम तीव्र तरम में कौन सा तद्धित प्रत्यय है। ठीक है, तीव्र तरम में कौन सा तद्धित प्रत्यय है, तो 40 का सही हो जाएगा दोस्तों, हो जाएगा तमप। ठीक है, तमप प्रत्यय। चलिए आगे, अगला क्वेश्चन दिया गया 41 नंबर। ठीक है, छात्रा नाम डॉट 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 तपः, छात्रा नाम डॉट 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 तपः। ठीक है, रिक्त स्थान को पूरा करना है, तो यहाँ पे हो जाएगा जो छात्रों का जो तप होता है वो क्या होता है, अध्ययन। हमेशा अध्ययन करने से छात्रों को, ठीक है, यानी कि छात्रों को हमेशा अध्ययन करते रहना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे 41 का जो सही आंसर सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है 42 नंबर क्वेश्चन। 42 नंबर क्वेश्चन दिया गया है, विचारों की व्यापकता और समाजोद्धारक के संकल्प की दृष्टि से 19वीं सदी के समाजोद्धारकों में कौन, ठीक है, प्रमुख थे। तो यहाँ पे हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, जो समाज उद्धारक थे वो कौन थे, समाज उद्धारक यानी कि स्वामी दयानंद। ठीक है, तो 42 का सही आंसर ये हो जाएगा। अगला 43 नंबर क्वेश्चन दिया गया है। ठीक है, कि स्वामी दयानंद डॉट 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 संस्थापक आसित, यानी कि स्वामी दयानंद जो थे, ठीक है, किस समाज की स्थापना किए थे। ठीक है, तो आप लोगों को पता होगा। ठीक है, कि आर्य समाजस्य, यानी कि आर्य समाज की स्थापना किए थे, तो 43 का सही आंसर ये हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन दिया गया है। ठीक है, विग्रहोयम अधिक अधिक चिंतक, ठीक है, चिंतकर किनके द्वारा सोचा गया। ठीक है, तो यह जो सोचा गया था दोस्तों, ठीक है, 44 का जो सही आंसर हो जाएगा वो मूल शंकर के द्वारा, ठीक है, सोचा गया था। ठीक है, 44 का ये आंसर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, आर्य समाज नामक, ठीक है, 45 नंबर, आर्य समाज नामक संस्था की स्थापना कब हुई। ठीक है, तो आर्य समाज की स्थापना हुआ था, ठीक है, 1875 ईस्वी में हुआ था, तो 45 का सही आंसर भी हो जाएगा। ठीक है, अगला अगला क्वेश्चन दिया गया है, नलिनीम पद का अर्थ होता है, नलिनीम का मतलब होता है तालाब।
ठीक है, तो 46 का सही आंसर बी हो जाएगा। चलिए अगला बढ़ते हैं। व्याघ्र पथिक कथा 47 नंबर क्वेश्चन है। व्याघ्र पथिक कथा बाघ का बाघ को ऐसा था। ठीक है, तो बाघ जो था वो बुढ़ा बाघ था। ठीक है, तो 47 का सही बी आंसर हो जाएगा। अगला, व्याघ्र पथिक कथा का पथिक निम्न में किसमें निगमन हो गया, यानी कि किसमें फंस गया, तो कीचड़ में फंस गया था। 48 का सही आंसर जो हो जाएगा सी हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन दिया गया है। हितोपदेश नीति कथा ग्रंथ किसकी रचना है। ठीक है, तो ये नारायण पंडित के द्वारा रचा गया है दोस्तों। 49 का बी आंसर सही हो जाएगा। चलिए आगे अगला क्वेश्चन है 50 नंबर। रोगियों के लिए ठीक है पथ्य क्या क्या है, तो रोगियों के लिए यानी कि जो रोगी होते हैं उनके लिए दवा, ठीक है, दवा का जरूरत होता है। यहाँ पे 50 का सही आंसर ये हो जाएगा। तो आप लोग बताइए कि 50 में कितना सही कर पाए हैं, और आगे 50 बचा हुआ है। ठीक है, तो हम लोग एक एक करके सभी क्वेश्चन को देखते हैं और इनका आंसर मिलाते हैं। 51 का दिया गया है। करण कारक विधायक सूत्र कौन सा है। ठीक है, यानी कि कारक करण करण कारक के विधायक सूत्र जो होता है वो कर्मणा यतिभिप्रेति ससंप्रदान होता है। तो सही आंसर 51 का सही आंसर डी हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। संस्कृत में कारक के कितने भेद होते हैं। ठीक है, तो संस्कार में संस्कृत में ठीक है कारक के 6 भेद माना गया है। ठीक है, संस्कृत में कारक का जो भेद होता है 6 होता है, मगर सहायता के दृष्टि से ठीक है 8 होता है। ठीक, यहाँ पे 52 का सही जो आंसर हो जाएगा वो सी हो जाएगा। ठीक है, 6। अगला 53 नंबर क्वेश्चन दिया गया है कि संबोधन में कौन सी विभक्ति होती है। ठीक है, तो संबोधन में जो विभक्ति होती है, संबोधन में प्रथमा विभक्ति होती है। ठीक है, संबोधन में क्या विभक्ति, प्रथमा विभक्ति। 53 का जो हो जाएगा बी आंसर सही हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे 100% सही आंसर बतलाया जाएगा दोस्तों। तो आप लोग इस वीडियो में बने रहें। ठीक है, और अपना मिलाकर आप लोग बताइए कि कितना हम स्कोर कर पाए हैं। ठीक है, और नए होंगे तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, और अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा, ताकि हमारा जो आने वाला वीडियो है वो आप लोगों को तुरंत मिल पाए। चलिए अगला क्वेश्चन दिया गया है। 54 नंबर क्वेश्चन दिया गया है। किस समास का प्रथम पद अव्यय होता है। ठीक है, तो आप लोग पढ़े होंगे। ठीक है, कि जो अव्ययी भाव समास होता है उसका प्रथम पद ठीक है प्रथम पद अव्यय होता है या प्रथम पद प्रधान होता है। तो 54 का सही आंसर डी हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है। पंचानाम वटानाम समाहार ठीक है का समस्त पद कौन सा होगा। तो पंचवटी का समस्त पंचवटी हो जाएगा समस्त पद, यानी कि ठीक है 55 का सही आंसर बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे अगला क्वेश्चन दिया गया है। ठीक है, धिक के योग में कौन सी विभक्ति होती है। 56 नंबर जो क्वेश्चन है। ठीक है, धिक के योग में कौन सी विभक्ति होती है। धिक के योग में जो विभक्ति होती है ठीक है वो द्वितीय विभक्ति होती है। ठीक है, तो 56 का सी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन 57 क्वेश्चन दिया गया है। अहनिर्सम अहनिर्सम किस समास का उदाहरण है। ठीक है, तो यहाँ पे उदाहरण जो पूछ रहा है अनिर्सम अनिर्सम जो समास का जो उदाहरण है ठीक है वो तत्पुरुष समास का उदाहरण। ठीक है, 57 का सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 58 नंबर क्वेश्चन दिया गया है। वृथा अव्यय का अर्थ है, यानी कि वृथा का जो अव्यय है ठीक है उसका अर्थ होता है वृथा मतलब होता है बेकार। ठीक है, तो 58 का जो सही हो जाएगा वो डी सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 59 नंबर क्वेश्चन है। जना एकत्व भाव वहंतो वसंती प्रश्न निर्माण हेतु रेखांकित पद के स्थान में कौन सा ठीक है पद रखेंगे। तो 59 का जो सही आंसर हो जाएगा का हो जाएगा कौन। ठीक है, जना कौन, तो 59 का सही आंसर ये हो जाएगा। ठीक है, का। अगला नंबर क्वेश्चन दिया गया है। गायंती देवः किल गीतकाणी प्रस्तुत पद्यांश किस पुराण से संकलित है। ठीक है, तो यहाँ पे जो 60 का जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा विष्णु पुराण से संकलित है। गायंती देवः किल गीतकाणी। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। 61 नंबर क्वेश्चन दिया गया है। किस पद में तल प्रत्यय है। ठीक है, 61 का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सुंदरता। ठीक है, 61 का सी नंबर
सुंदरता सही हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन दिया गया है, गच्छन में कौन सा प्रत्यय है, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा सत्री प्रत्यय, 62 का बी नंबर आंसर सही हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, जैतु किस लकार का रूप है, ठीक है। तो जैतु जो है 63 का जो सही हो जाएगा आंसर, ठीक है, लोट लकार का हो जाएगा, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं। 64 नंबर क्वेश्चन दिया गया है, ठीक है। कवि शब्द का, ठीक है, चतुर्थी विभक्ति एक वचन में क्या होगा, तो कवि के चतुर्थी विभक्ति एक वचन में होता है कवये। 64 का सही आंसर ये हो जाएगा, ठीक। अगला नंबर क्वेश्चन है, डॉट 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 नमः रिक्त स्थान की पूर्ति उचित विकल्प से करें, ठीक है। तो यहाँ पे दिया गया है, तो 65 का जो सही आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा सरस्वते, ठीक है। सरस्वती को नमस्कार है, सरस्वते नमः, ठीक है। जिस प्रकार से होता है श्री गणेश को नमस्कार है, तो श्री गणेशाय नमः, उसी प्रकार से यहाँ पे दिया गया है भरने के लिए, रिक्त स्थान को पूरा करने के लिए। तो 65 का सही आंसर बी हो जाएगा, ठीक है। अगला नंबर क्वेश्चन है, 66, 66 नंबर दिया गया है, ठीक है, कि किस शब्द में, ठीक है, किस शब्द में शुभ शब्द नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे 66 का जो सही आंसर हो जाएगा सुगमम हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे आगे दिया गया 67 नंबर क्वेश्चन, अख्या तो उपयोगी सूत्र का उदाहरण कौन सा वाक्य है, ठीक है। तो यहाँ पे 67 का जो सही आंसर हो जाएगा, सह आचार्यात संस्कृतम अधीत्य, ठीक है। वह जो आचार्य है उस संस्कृत पढ़ाता है, ठीक है। तो 67 का जो सही हो जाएगा वो सी नंबर आंसर सही हो जाएगा। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग, ठीक है। गुरु समीपम का समस्त पद कौन हो जाएगा, ठीक है। तो गुरु समीपम का इसका जो आंसर हो जाएगा उपगुरु हो जाएगा, ठीक है, उपगुरु, ठीक है। तो 68 का सही आंसर ये हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन दिया गया है 69 नंबर, पुरंदर पद का अर्थ क्या होता है। तो पुरंदर मतलब इंद्र होता है, ठीक है। पुरंदर मतलब इंद्र होता है, ठीक है। पाटलिपुत्र वैभव से दिया गया है, 69 का सही आंसर सी हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन दिया गया है, 70 किसके समय में पाटलिपुत्र की रक्षा व्यवस्था और शोभा अति उत्कृष्ट थे, ठीक है। तो हम आप लोगों को कल एक वीडियो बनाए थे, ठीक है, वीडियो डाले थे, आप लोग वो वीडियो देखे होंगे, तो आपका यह क्वेश्चन बन गया होगा, ठीक है। तो किसके समय में पाटलिपुत्र की रक्षा व्यवस्था और शोभा उत्कृष्ट थी, ठीक है। तो चंद्रगुप्त मौर्य के समय, ठीक है। तो 70 का सही आंसर ये हो जाएगा। और अगला नंबर है, कर्णस्य कर्णस्य दानवीरता पाठ कहाँ से संकलित है, ठीक है। तो कर्णस्य दानवीरता जो पाठ है 71 का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा महाभारत से संकलित है कर्णस्य दानवीरता। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन है, भो कर्ण, ठीक है, भो कर्ण महताराम भिक्षा याचे किसका कथन है, यह किसने कहा था। तो शक्र कहा था कि मैं आपको आपसे बड़ी भिक्षा मांगता हूँ, ठीक है। चलिए आगे। अगला नंबर क्वेश्चन दिया गया है 73 नंबर, यत देव का संधि विच्छेद क्या होगा, यत देव का संधि विच्छेद क्या होगा, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा 73 का जो सही आंसर हो जाएगा यतत जोड़ एवह, एवह, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन दिया गया है 74 नंबर, विसर्ग संधि का उदाहरण कौन सा है, विसर्ग संधि का उदाहरण पहचानना है, ठीक है। तो यहाँ पे विसर्ग संधि का जो उदाहरण हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा विसर्ग संधि का उदाहरण हो जाएगा वो इतस्ततः हो जाएगा, यानी कि 74 का सही आंसर ये हो जाएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन, अगला नंबर क्वेश्चन दिया गया है, ठीक है, अशांति किस समास का उदाहरण है, ठीक है। अशांति जो है किस समास का, तो अशांति का मतलब होता है न शांति, ठीक है। तो जिसमें अ आ जाता है तो वो नई समास हो जाता है, ठीक। तो आप लोग यहाँ पे हो जाएगा 75 का जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों डी हो जाएगा, ठीक, नई समास। चलिए आगे। अगला क्वेश्चन दिया गया है, सह के योग में कौन सी विभक्ति होती है, ठीक है। सह मतलब साथ होता है, तो सह के योग में कौन सी विभक्ति होती है, तो 76 का, ठीक है, तृतीय हो जाएगा, 76 का बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन है, अवरेन करुणाय करुणाया मैत्री भावेन च डॉट 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 शांति भवती, युक्त स्थान को उचित पूरा करना है। तो 77 का जो सही आंसर हो जाएगा वो वैरस्य, ठीक है, वैरस्य हो जाएगा। 77 का सही आंसर ए हो जाएगा।
अगला नंबर क्वेश्चन है, न्याय दर्शन के प्रवर्तक आचार्य कौन है? ठीक है, न्याय दर्शन के प्रवर्तक कौन है? तो न्याय दर्शन के प्रवर्तक दोस्तों, ठीक है, ये हो जाएगा डी नंबर सही हो जाई। तो आगे बढ़ते हैं। तो आप लोगों का आशा करते हैं कि आप लोगों का जो एग्जाम गया होगा बहुत ही अच्छा गया होगा, क्योंकि बहुत एकदम लॉलीपॉप क्वेश्चन था। ठीक है, 50 में 50 करके आए होंगे आप लोग, हमको इतना उम्मीद लगता है। ठीक है, चलिए आगे अगला क्वेश्चन दिया गया है 79 नंबर। ठीक है, किस पद में अति उपसर्ग नहीं है? ठीक है, तो 79 का जो सही हो जाएगा आंसर वो बी हो जाएगा। ठीक है, अतिथि। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगला नंबर क्वेश्चन दिया गया है, ठीक है, 80। अति उपसर्ग पूर्वक वस धातु के योग में योग अति प्रयोग होने पर आधार की संज्ञा क्या होती है? ठीक है, तो यहाँ पे 80 का जो दोस्त हो जाएगा, ठीक है, वो होता है संप्रदान। ठीक है, 80 का बी आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 80 को थोड़ा सा आप लोग भी देख लीजिएगा, ठीक है, क्योंकि थोड़ा डाउट है इसमें। आगे, नारी में कौन कौन सा स्त्री प्रत्यय है? ठीक है, तो नारी में जो प्रत्यय है वो हो जाएगा, ठीक है, सी नंबर राइट आंसर। ठीक है, दीन प्रत्यय। अगला क्वेश्चन 82 नंबर क्वेश्चन दिया गया है, किम जोड़ तहसील से कौन सा अव्यय बनेगा? ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा कुतः। 82 का सही आंसर सी हो जाएगा। चलिए आगे 83 नंबर देखते हैं, त्वया पाठ डॉट डॉट डॉट। ठीक है, रिक्त स्थान को पूरा करना है, तो 83 का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा अस्मर्तव्य। ठीक है, 83 का सही आंसर हो जाएगा। आगे अगला है कंपन राय का समय क्या था? ठीक है, तो 14वीं सदी। 84 का सही आंसर भी हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए आप अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं, समाजस्य या नाम पुरुष है डॉट 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 चलती। ठीक है, रिक्त स्थान को पूरा करना है। कह रहा है कि समाज की गाड़ी जो है किसके द्वारा चलती है? ठीक है, तो पुरुष और स्त्री के द्वारा चलती है। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा नारी भी यानी कि नारी, पुरुष और नारी के द्वारा समाज की गाड़ी चलती है। तो 85 का जो सही आंसर डी हो जाएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन दिया गया है, लौकिक संस्कृत साहित्य में कवित्रियों के कितने पद स्पष्ट रूप में यत्र तत्र, ठीक है, यहाँ वहाँ मिलते हैं? तो लौकिक संस्कृत साहित्य में 150 पद जो है, ठीक है, स्पष्ट रूप से यहाँ वहाँ देखने को मिलती है। तो 86 का जो सही आंसर हो जाएगा वो बी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन दिया गया है, नरक के कितने द्वार है? ठीक है, तो आप लोगों को पता होगा नरक के 3 दरवाजे हैं। ठीक है, काम, क्रोध और लोभ। 87 का सही आंसर डी हो जाएगा। चलिए आगे 88 जही किस धातु का रूप है? ठीक है, तो जही जो किस धातु का रूप है? तो यहाँ पे 88 का जो सही आंसर हो जाएगा, ठीक है, वो जी धातु का हो जाएगा। ठीक, चलिए अगला नंबर क्वेश्चन है 89। नदी शब्द का रूप चतुर्थी विभक्ति एक वचन में क्या होगा? ठीक है, तो 89 का जो सही आंसर हो जाएगा, ठीक है, वो हो जाएगा नदय। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन दिया गया है, ठीक है, प्रचारः शब्द में कौन सा उपसर्ग है? तो यहाँ पे प्रचारा में प्र उपसर्ग हो जाएगा, 90 के ये हो जाएगा राइट आंसर। अगला क्वेश्चन दिया गया है, अगला क्वेश्चन है तत् धन मध्य में संधि होकर क्या रूप बनेगा? ठीक है, तो यहाँ पे 91 का सही हो जाएगा तन्मध्य। ठीक है, 91 का जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, सॉरी तन्मध्य, 91 का सी हो जाएगा। ठीक, 91 का जो राइट आंसर है वो सी हो जाएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं, परोपकार में कौन कौन वर्णों में संधि हुई है? ठीक है, तो परोपकार का संधि विच्छेद होता है पर जोड़ उपकार। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है, राइट आंसर ये हो जाएगा अ जोड़ उ। 92 का सही आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन दिया गया है, जटाजिन धरा ऋषि डॉट 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 अगाहन्ते। ठीक है, रिक्त स्थान को पूरा करना है। ठीक है, तो यहाँ पे
इसको रिक्त स्थान को पूरा करना है, ठीक है। तो यहाँ पे दिया गया है, मंदाकिनी नदी के बारे में बतलाया गया था, ठीक है। ऋषि लोग वहाँ पे जटे बढ़ाए हुए थे और उसी मंदाकिनी नदी में स्नान करते हैं। तो 93 का सही आंसर सी हो जाएगा। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं, 94। 94 नंबर है, सरस्वती का कुल गृह, ठीक है, किस नगर को कहा गया है? तो सरस्वती का जो कुल गृह कहा गया वो पटना नगर को कहा गया है। तो 94 का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन है 95, सत्यमेव जयते नान्यतम, यह जो पद्यांश है किस उपनिषद का है? ठीक है। तो यहाँ पे 95 का जो सही आंसर हो जाएगा सत्यमेव जयते, जो मुंडक उपनिषद से लिया गया है, ठीक है। हम जो कल वीडियो बनाए थे, ठीक है, पिछले वीडियो में इसको बतलाए थे और यहाँ से वहाँ से एक क्वेश्चन यहाँ पे आ गया सेम टू सेम, ठीक है। तो चलिए अगला नंबर क्वेश्चन है 96 नंबर। 96 नंबर क्वेश्चन जो है, रितस्य पद का अर्थ क्या होता है? ठीक है। तो रितस्य पद का मतलब होता है दोस्तों, ठीक है, पात्र का, ठीक है। रितस्य मतलब पात्र का होता है। 96 का जो सही हो जाएगा वो बी हो जाएगा। इसका थोड़ा सा आप लोग भी देख लीजिएगा, ठीक है। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन है 97, तत्र तीर्थयात्रिनः दर्शनार्थम आयन्ति, ठीक है। प्रश्न निर्माण हेतु चिन्ह जो पद है, ठीक है, के स्थान में क्या होगा? रिक्त स्थान के पद में यहाँ पे से भरना है, ठीक। तो यहाँ पे 97 का सही आंसर बी हो जाएगा, ठीक है, का। अगला 98 नंबर क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, ठीक है। सत का मुंह किस पात्र से ढका हुआ है? ठीक है। तो पिछले वीडियो में जो बतलाए हुए थे, ठीक है, वहां से बहुत सारा क्वेश्चन आया है। अगर आप लोग देखे होंगे तो आप लोगों का एक भी क्वेश्चन नहीं छूटा होगा। तो चलिए आगे, सत का मुंह किस पात्र से ढका हुआ है? ठीक है। तो हिरन महीना हो जाएगा। 98 का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक। अगला अगला नंबर है कूटनीमत, ठीक है, कूटनीमत काव्य के कवि कौन है? ठीक है। तो यहाँ पे 99 का जो सही आंसर हो जाएगा वो बी हो जाएगा दोस्तों, राइट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं और एक और क्वेश्चन बच गया है, उसको भी देख लेते हैं। 100 नंबर का क्वेश्चन है, ठीक है। सप्ताहे दिनानि भवन्ति, रिक्त स्थान की उचित पूर्ति करने के लिए है। तो यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है, सप्ताहे सप्त दिनानि, सप्ताहे सप्त दिनानि, ठीक है। तो 100 का सही आंसर बी हो जाएगा। तो ये रहा, ठीक है, हम लोगों का 100 क्वेश्चन। और आप लोग बतला दीजिएगा, ठीक है, कमेंट सेक्शन में बतला दीजिएगा कि हम, ठीक है, 50 में, ठीक है, 50 में कितना नंबर लेके आए हैं, ठीक। यहाँ से हम लोग हमको अनुभव लग रहा है कि आप लोग 50 में 50 करके आए होंगे, ठीक है, क्योंकि बहुत ही आसान क्वेश्चन दिया गया था, ठीक। और आप लोग, ठीक है, अगला एग्जाम का तैयारी कीजिए क्योंकि कल संडे है, ठीक है। और उसको बढ़िया से तैयार कीजिए और उसमें भी अच्छे से अच्छे नंबर ले आइए, ठीक है। तो अगर इस वीडियो अच्छा लगा होगा, ठीक है, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और दोस्तों में फिर शेयर कर दीजिएगा, ठीक है। तो चलिए यहाँ से हम लोग ख़त्म करते हैं, ठीक है। जय हिंद, जय भारत।